I am Sakshi and I welcome you all to the official YouTube channel of Medical Mantra। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MBBS इन चाइना से रिलेटेड। हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करेंगे, तो यू मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो कंप्लीट ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। हम बात करेंगे कॉस्ट के बारे में कि अगर आप MBBS इन चाइना करने जाते हैं तो आपका बजट कितना जा सकता है। हम बात करेंगे वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में एंड द थर्ड टॉपिक विल बी अबाउट स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो बच्चे जो MBBS करना चाहते हैं चाइना से उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है ये डिसाइड करने के लिए कि आपको कौन से कॉलेज से MBBS करना है। अगर आप कहीं जाते हैं कॉस्ट का पता करते हैं तो मैं आपको ये चीज़ बताऊंगी कि आपको सिर्फ ट्यूशन फीस पे ही ध्यान नहीं देना है। ट्यूशन फीस के अलावा आपको अदर एक्सपेंसेस का भी ध्यान रखना है, जो कि लाइक योर मेस चार्जेस, योर डॉक्यूमेंट चार्जेस, वीज़ा एक्सटेंशन, हॉस्टल चार्जेस, ये सारे एक्सपेंसेस का ध्यान रखें जब आप बजट बनाएं। बहुत सारी कंसल्टेंसीज ऐसी हो सकती हैं जो आपको सिर्फ ट्यूशन फीस बताएगी और आपको फूल करने की कोशिश करेगी। तो आप किसी भी कॉलेज में एनरोल करने से पहले इन सब चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी लें। स्टार्ट करते हैं कॉस्ट से। कॉस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ये डिसाइड करने के लिए कि इन विच कॉलेज यू वांट टू गो फॉर MBBS। अब कॉस्ट से रिलेटेड बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको बताई नहीं जाती। बहुत सारी कंसल्टेंसी आपको सिर्फ ट्यूशन फीस बताएगी और आपको लगेगा इतने ही कम प्राइस में आपका MBBS हो जाएगा, बट दिस इज नॉट ट्रू। वो आपको सिर्फ ट्यूशन फीस बताकर फूल करने की कोशिश कर रही है। तो आपको जब भी आप अपना बजट बनाएं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने बाकी के एक्सपेंसेस लाइक योर मेस चार्ज, योर हॉस्टल चार्जेस, योर वीज़ा एक्सटेंशन, योर डॉक्यूमेंट चार्जेस, योर इंश्योरेंस चार्जेस एंड द पर्सनल एक्सपेंसेस, इन सबको इंक्लूड करें। एंड मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि जब आप चाइना से MBBS करने जाते हैं तो आपको हर साल वीज़ा एक्सटेंड कराना पड़ता है, तो उसके चार्जेस को भी ऐड करना ना भूलें। जब भी आप इन सब चार्जेस को ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका बजट, मिनिमम बजट फॉर MBBS इन चाइना वो 22 to 23 लाख तक जाएगा। जी हाँ, दिस इज योर मिनिमम बजट फॉर MBBS इन चाइना। एंड ये आपका एक साल का बजट नहीं है, दिस इज योर कंप्लीट 5 years कोर्स ड्यूरेशन फीस। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई ये कहे कि आप चाइना से MBBS से 15 लाख to 16 लाख में कर सकते हैं, तो एनरोल करने से पहले आप ये ज़रूर चेक कर लें कि क्या वो यूनिवर्सिटी MCI अप्रूव्ड है। हम आपको जो भी यूनिवर्सिटी में भेजेंगे वो सारी की सारी MCI अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज ही होंगी, क्योंकि अगर आप कोई एक ऐसी यूनिवर्सिटी से MBBS करते हैं जो MCI अप्रूव्ड नहीं है तो आपको बाद में इंडिया में प्रैक्टिस करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल हियर। नाउ दिस इज योर मिनिमम बजट, और अगर हम मैक्सिमम बजट की बात करें तो इट कैन गो अप टू 30 to 35 लाख। अब हम बात करेंगे सेकेंड पॉइंट की, जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप किसी और कंट्री में MBBS करने जाते हैं, चाहे आप रशिया जाए, आप यूक्रेन जाए, तो वहाँ पर MBBS में एडमिशन लेने के लिए एक परसेंटेज का फिक्स्ड क्राइटेरिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके 50% मार्क्स हैं तो आपको रशिया की कोई भी यूनिवर्सिटी, फॉर द जनरल कैंडिडेट आपको रशिया की कोई भी यूनिवर्सिटी मिल सकती है। बट चाइना में ऐसा कोई फिक्स स्टैंडर्ड नहीं है। चाइना की कुछ यूनिवर्सिटी 50% पे एडमिशन देती है तो वही कुछ यूनिवर्सिटी 80% तक अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर जाती है। 12th में 50% और 80% के साथ साथ नीट स्कोर भी देखा जाता है। कुछ यूनिवर्सिटी नीट के स्कोर को ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझती है, तो वही कुछ यूनिवर्सिटी आपके 12th में PCB परसेंटेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। तो ऐसे में अगर आप चाइना से MBBS करने की सोच रहे हैं तो मेरा सजेशन आपको ये है कि आप कम से कम 3 यूनिवर्सिटी डिसाइड करें, ताकि अगर आपके मार्क्स परसेंटेज से थोड़े ज़्यादा आ जाए तो दैट इज़ वेरी गुड, आपको यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। बट अगर किसी कारण से आपके मार्क्स थोड़े से कम रह जाते हैं और आप अपने फर्स्ट ऑप्शन को मिस कर देते हैं, स्टिल आपके पास आपकी सेकंड फेवरेट यूनिवर्सिटी का ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। आप हमें कमेंट सेक्शन पे ये ज़रूर बताएं नीचे लिखकर कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, एंड आई मेक श्योर कि हम आपको इस बात का रिप्लाई करें कि इस यूनिवर्सिटी के लिए कितना परसेंटेज रिक्वायर्ड है, ताकि आप अपने गोल्स को प्रॉपरली सेट करें और अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी में एनरोल कर सकें। और हम
आपको अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना है किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी का तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम आपको इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की सारी डिटेल्स कॉल पे बता देंगे। थर्ड पॉइंट पे हम बात करेंगे इंटर्नशिप के बारे में। पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे इंडिया में इंटर्नशिप फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, वहीं चाइना में इंटर्नशिप पेड होती है। चाइना की मेडिकल यूनिवर्सिटी इंटर्नशिप 2 टाइप की होती है। कुछ यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप मैंडेटरी है तो कुछ यूनिवर्सिटी में ऑप्शनल है। लेकिन अब ये है क्या मैंडेटरी ऑप्शनल? बेसिकली जिन यूनिवर्सिटीज में आपकी इंटर्नशिप मैंडेटरी है वहाँ पर आपको रुकना पड़ता है 1 साल और आपको वहीं से इंटर्नशिप करनी पड़ती है। इट मीन्स योर 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम एंड देन योर 1 ईयर इंटर्नशिप, तो इट विल बी योर 6 ईयर टोटल कोर्स ड्यूरेशन। बट आप ऑप्शनल के केस में ऐसी कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप ऑप्शनल में वापस इंडिया आ सकते हैं और इंडिया से इंटर्नशिप कर सकते हैं। बट इंडिया में आने के बाद आपको एक MCI के नाम का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। MCI का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए चाइना आपको 2 साल का टाइम देता है और अगर आप इन 2 सालों में एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपको वापस चाइना जाना पड़ता है और वहीं से इंटर्नशिप को करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे अपने थर्ड टॉपिक के बारे में, दैट इज स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता। सो सबसे पहली स्कॉलरशिप जो आपको चाइना की गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है दैट इज चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। जैसे कि इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है, सिमिलरली सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ चाइना आपको एक स्कॉलरशिप देती है दैट इज इंडिया के सारे स्टूडेंट के लिए एक स्कॉलरशिप है। स्कॉलरशिप 2 बेसिस पे मिलती है। फर्स्ट इज योर PCB 12 मार्क्स प्लस योर नीट स्कोर। जिसका स्कोर जितना ज्यादा होगा उसको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। द वन हैविंग हाईएस्ट PCB स्कोर प्लस नीट स्कोर विल गेट दिस स्कॉलरशिप। अब ये स्कॉलरशिप मिलेगी किसको? ये कोई कंसल्टेंसी डिसाइड नहीं करती है, ये डिसाइड करती है चाइना की यूनिवर्सिटी प्लस वहाँ की गवर्नमेंट। बट हाँ, हम आपको एक रफ आइडिया प्रोवाइड कर सकते हैं कि क्या आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकती है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बच्चों के डेटा होते हैं। तो आप हमें ये जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपका PCB के मार्क्स कितने हैं और आपका नीट स्कोर कितना है जब भी आपका ये नीट स्कोर आए। सेकेंड स्कॉलरशिप की अगर हम बात करें तो दैट इज प्रोविंस की। इंडिया में जैसे स्टेट्स होती हैं वैसे ही चाइना में प्रोविंस होती हैं। गवर्नमेंट एक स्कॉलरशिप देती है, प्रोविंस की गवर्नमेंट भी आपको एक स्कॉलरशिप देती है और उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सेम होता है आपके चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के जैसे। नेक्स्ट होती है यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप। चाइना में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो अपनी खुद की स्कॉलरशिप देती है और कभी कभी एक यूनिवर्सिटी एक से ज्यादा बच्चों को भी स्कॉलरशिप देती है। कुछ यूनिवर्सिटीज में तो एक साथ अराउंड 20 स्टूडेंट्स को भी स्कॉलरशिप दी जाती है। सो दिस इज ऑल फॉर द वीडियो। इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और स्कॉलरशिप डिटेल्स के लिए आप हमको कॉल कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब सो दैट आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम मिल पाए और आप एक राइट डिसीजन ले पाए। थैंक यू।